मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए खासतौर पर युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उद्योगों को लेकर मध्य प्रदेश में रोजगार के जो साधन है वो बढ़ सके। हमारे साथ उद्योग मंत्री चेतन कश्यप जी हैं। सर, ये जो युवाओं को सरकार मौका दे रही है और नई नई योजनाएं ला रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य? इसके पीछे बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का स्थानीय युवा उद्योगों के अंदर आगे आए, और जब स्थानीय युवा आगे आता है तो स्थानीय रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ती है। और जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो हमने आयोजन करा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हर कॉन्क्लेव में पूरा दिन भर लगा करके और एक नया आत्मविश्वास मध्य प्रदेश के युवाओं में जगाया है। और आज मैं यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर फोरम के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ तो मुझे लगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं में एक आत्मविश्वास बना है, तो निश्चित ये युवा मध्य प्रदेश को 2047 तक जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान हम सुनिश्चित कर पाएंगे। ये बताएं मंत्री जी कि हर साल 5,25,000 से ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या लगता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो इससे बेरोजगारी पर कितना फर्क पड़ने वाला? बेरोजगारी की समस्या तो नहीं है। बेरोजगारी जो हम आंकड़े निकालते हैं उनमें स्वरोजगार को भी जोड़ना बहुत आवश्यक है। और मोदी जी ने जो मंत्र दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम जब तक स्वरोजगार को नहीं अपनाएंगे तब तक हम भारत जैसे बहुसंख्य देश में रोजगारों के अवसर नहीं ला पाएंगे। और स्वरोजगार के लिए विभिन्न तरीके की तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर के उनको लोन की सुविधाएं उपलब्धताएं हम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 1 करोड़ तक का लोन, जिसकी गारंटी हम लोग देते हैं और ब्याज का अनुदान देते हैं। तो इस तरीके के उपक्रम ला करके वो उसी के साथ कुटीर उद्योगों को, वो ग्रामीण क्षेत्रों तक हम रोजगार के अंदर, तो स्वरोजगार का जो मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको लेकर के हम बेरोजगारी की समस्या को संपूर्ण रूप से हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। सर, आप भी एक उद्योगपति हैं। पिछले कुछ सालों में किस तरीके से एक उद्योगपतियों के लिए राह आसान हुई है? पहले क्या परेशानी आती थी और अब एक उद्योगपति होने के नाते आप क्या सुविधा देखते हैं? ईज ऑफ डूइंग एक ऐसा शब्द देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया और उसको फॉलो करके मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कई नियमों को बड़े सरल व पारदर्शी बनाए हैं। और आज उद्योगपति को बहुत कम ऐसे मामले होते हैं कि जहां उसको परेशानी या किसी अधिकारियों के जंजाल में जाना पड़ता है। यह जो व्यवस्था है और हम और निरंतर रूप से सीधा संपर्क करके, जैसा आज मैं इस फोरम के अंदर आया तो एक सीधा संपर्क युवाओं के साथ में, जो उद्यमी है, सेकंड जनरेशन के उद्यमी भी इसमें काफ़ी लोग एकत्र हुए, इनसे सीधा डायलॉग करके कि कहाँ पर छोटी बड़ी और समस्याएं हैं, हम उनके त्वरित निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से यह जो माहौल बदला है यही एक वातावरण के नए निर्माण में हमारे लिए सहयोगी है। एक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उद्योग जब तक चले, जब भी सरकार साथ में, उद्योग बंद हो जाता है उसके बाद भी हम सरकार जो है उद्योगपतियों के साथ रहेगी। उन्होंने उदाहरण दिया उज्जैन के विनोद मिल, विमल मिल, हुकुमचंद मिल और अब ग्वालियर के जेसी मिल के जो मजदूर हैं उन्हें पैसा लौटा रहे हैं। तो अब उद्योगपति कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस समझ रहे हैं? यह जो पूरा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कदम उठाया है, बंद पड़ी मिलों के 30-30, 40-40 साल से न तो उन जमीनों का उपयोग हो रहा था, न उन मजदूरों को राशि मिल पा रही थी। और यह जो एक माहौल बना था कि यहाँ पर उद्यम को बंद होने के बाद में कोर्टों में घूमना पड़ता है, तो उसका त्वरित निराकरण करना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे उद्यमों के अंदर एक विश्वास जगाएगी और हमारे मजदूरों के अंदर भी एक विश्वास जगाएगी कि उनके जो भी मजदूरी है और उनका जो भी राशि है वह सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के जो त्वरित प्रयास है यह मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है सारी योजनाएं कागज पर है, कुछ होने वाला नहीं है, तो एक आशावादी किरण बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से दिखाई जा रही। अब कागज पे होती तो 258 करोड़ रुपया हुकुमचंद मिल का 3 महीने के अंदर सेटलमेंट करके जमा करा करके 4,600 मजदूर परिवारों को पिछले 40 साल का बकाया मिला है।
अब ये काम भी अगर कागज पर है तो देखने वालों के आंखों के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि ये किस मानसिकता से, किस तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं। मतलब ये ज़मीन पर, धरातल पर नहीं है। ये इनके जैसे राजकुमार दिल्ली से देख रहे हैं, वैसे ये ज़मीन से ऊपर उठ करके चीज़ों को देख रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री, जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में यदि उद्योग लगाए जाते हैं तो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा उद्योगपति, और उद्योग चलने के साथ साथ यदि उद्योग बंद हो जाता है उस परिस्थिति में भी सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी नजर आएगी। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.